हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन स्टेशन में। आज आप देखेंगे बेट्रो बैट मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बेहद खतरनाक इलाके में एक गाड़ी को दिखाया जाता है और यह गाड़ी काफी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यह गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाता है और इस गाड़ी को जो लड़की चला रही थी उसका नाम लीवा है। लेकिन तभी एक सफेद गाड़ी को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से इसी रास्ते से गुजर रहा होता है। लीवा उस गाड़ी को देखकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। लीवा को देखकर वह गाड़ी रुक जाता है और उसका गाड़ी में से दो लड़के बाहर आते हैं, लेकिन वह दोनों लड़के अचानक से लीवा को अगवा कर लेते हैं। अब यह दोनों लड़के लीवा को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। लीवा को बेहोश देखकर कोपर नाम का किडनैपर लीवा के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। लीवा जब होश में आती है तो अपनी इज्जत को खतरे में देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कूपर लीवर के सिर पर लैंप मार देता है जिससे लीवा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कूपर अपनी मॉम मैरी से कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैरी बहुत ही खुश होती है और अगले दिन कूपर लीवा से शादी करके उसे एक टेबल पर बांध देता है। अब हमें एक सुपरमार्केट में डोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी जरूरत का सामान खरीद रही होती है। लेकिन जैसे ही वह लड़की सुपरमार्केट से बाहर निकलती है तभी कूपर और उसका भाई नेट दोनों भाई लड़कियों के अड्डे पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर मेरी इस लड़की को देखकर बहुत ही खुश होती है। कुछ देर बाद जब डोरा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक चैन में बंधी हुई देखती है। जब वह चैन को खोलने की कोशिश करने लगती है तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है। वह उसे कहती है कि इस चैन को खोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह चैन इतनी बड़ी है कि तुम घर में जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत बुरी मौत दी जाएगी। और कहती है कि मेरा बेटा कूपर तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। अब डोरा फ्रेश होने के लिए तो चली जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। अब हमें दूसरी तरफ डोरा की फैमिली को दिखाया जाता है जो डोरा के लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं और वो डोरा की मिसिंग कंप्लेंट भी पुलिस को देते हैं। उधर डोरा फ्रेश होकर बाहर आ जाती है, लेकिन तभी मैरी उसके ऊपर गरम रोड चिपका देती है। ऐसा मैरी इसलिए करती है ताकि डोरा के मन में हमेशा उसके लिए डर बना रहे। अब रात को पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एमा से मेरी का फेवरेट ग्लास टूट जाता है। यह देखकर मेरी कूपर से कहती है कि तुम डोरा को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। ऊपर अपनी माँ की बात मानकर डोरा को यहाँ से बाहर लेकर जाता है। अब नेट एम्मा को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि अगर एमा की जगह कोई और होती तो उसकी कब की जान निकल जाती। लेकिन एमा इन दोनों से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन यह दोनों मिलकर उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एम्मा की मौत की चीखें डोरा ने अपनी कानों से सुन ली थी। डोरा समझ जाती है कि यह लोग कभी भी उसे एमा की तरह मार सकते हैं। अब डोरा किसी भी तरह से यहाँ से भागना चाहती है। अगली सुबह डोरा मैरी के पास जाती है और उससे काफी प्यार से बातें करती है। इसी बीच डोरा मेरी से पूछती है कि आपके दोनों बेटे कहाँ गए हैं, जिस पर मेरी बताती है कि वह दोनों आज किसी काम से शहर गए हैं। यह सब सुनकर डोरा मेरी के लिए चाय बनाने लगती है और चाय बनाने के बाद वह गर्मा गर्म चाय को मैरी के मुंह पर फेंक देती है। इससे पहले कि मेरी कुछ कर पाती डोरा अपना चयन मैरी के गले में फंसाकर उसे जोर से खींचने लगती है। डोरा मेरी को किसी तरह से बेहोश कर देती है। अब डोरा मेरी से चाबी लेकर अपना चैन का लॉक खोलती है और उसी चैन से मेरी को बांधकर यहाँ से भाग जाती है। अब डोरा यहाँ से भागी रही होती है कि तभी उसे एक गाड़ी दिखती है। अब डोरा जल्दी से उस गाड़ी में जाकर उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो चाबी उसके पास थी वह इस गाड़ी की नहीं थी। इसलिए डोरा इस गाड़ी की चाबी लेने के लिए फिर से उस घर में जाती है। डोरा चाबी ढूंढते ढूंढते घर के छत पर चढ़ जाती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसी की तरह चैन से बंधा हुआ था। वह डोरा को चाबी दिखाकर अपना लॉक खोलने के लिए कहता है। डोरा उसकी बात मानकर लॉक को खोल देती है। अब यह दोनों छत से नीचे आते हैं, लेकिन तभी मैरी इन दोनों को देख लेती है और वह डोरा पर हमला करके उसे मारने ही वाली थी। तभी डेस्क एक हथियार लेकर मेरी पर कई वार करता है जिससे मैरी जख्मी हो जाती है। अब यह दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद यह गाड़ी भी बंद हो जाता है। अब यह दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी इसी रास्ते से कूपर और नेट भी आ रहे थे। वह दोनों अपने डेढ़ की गाड़ी को इस तरह देखकर रुक जाते हैं। अब नेट जैसी गाड़ी के पास आता है तो डेक्स गाड़ी के नीचे से निकलकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले के कारण नेट एक पत्थर पर गिर जाता है जिससे उसे काफी बुरी चोट लगती है। अब कूपर अपनी गन को निकालकर डेक्स को मारने वाला था, लेकिन तभी डोरा गाड़ी के नीचे से कूपर के पैर पर कई वार करती है। इस चोट के कारण कूपर से गन नीचे गिर जाता है और उस गन को डेकस उठाकर वो कूपर को मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद अब यह दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब 6 महीने बाद डोरा के घर पुलिस आती है ताकि वह उस किडनैपर के बारे में पूछताछ कर सके। इस ऑफिसर का नाम रिचल होता है और डोरा इसे सब कुछ सही सही बताती है। अब रिचल डेक्स के पास पूछताछ करने के लिए आती है। दरअसल डेक्स वहाँ से भागने के बाद डोरा के घर में ही रहता है। रिचल डेक्स
उससे पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी डेविड पीछे से आकर उस ऑफिसर को मार देता है और वह एक एक करके डोरा के सभी फैमिली को मौत की नींद सुला देता है। अब घर में सिर्फ डोरा ही जिंदा बचती है, लेकिन वह जैसे ही बाहर आ रही होती है तो उसे मैरी दिखाई देती है। डोरा मैरी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने डेविड खड़ा था जो अपने दोनों बेटों की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन तभी डोरा के पास डेक्स आता है और मैरी उससे कहती है कि बेटे अब तुम बड़े हो चुके हो, इसे मार दो। जी हाँ, डेक्स मैरी का ही तीसरा बेटा है। डेक्स अपनी मॉम की इस करतूत से खुश नहीं था, इसलिए मैरी उसे टॉर्चर करती थी ताकि वह अपने भाइयों जैसा बन सके। लेकिन यहाँ पर डेक्स मैरी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वह उसे यहाँ से भगा देता है। उसकी यह हरकत देखकर उसके पिता डेविड उसका गला चीर देता है। अब मैरी पूरे घर में डोरा को ढूंढ रही होती है। इसी बीच जब डोरा को मैरी दिखती है तो वह उस पर इतने वार करती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डेविड है यह सब देखकर गुस्से से आग बन चुका होता है और वह सीधा डोरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर रिचर्ड का साथी आ जाता है और वह डेविड को गोली मार देता है, जिसे डेविड वहीं पर मर जाता है। मूवी की आखिरी में सिर्फ डोरा की ही जान बचती है। इसी के साथ यही मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।